दोस्तों आज के समय में हम सभी में से 90% लोग स्वास्थ्य संबंधी किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार होती हैं और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महंगी महंगी मेडिसिन और अलग अलग किस्म के केमिकल युक्त पदार्थों का इस्तेमाल करते रहती हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा पैसों की बर्बादी, वक्त की बर्बादी और कभी कभी अपनी सेहत की बर्बादी भी कर बैठती हैं। लेकिन कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसे औषधीय पौधे होते हैं जिनके गुणों से हम वाकिफ नहीं होती। हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखने में औषधीय पौधों का अत्यधिक महत्व होता है दोस्तों, और यही वजह है कि भारतीय पुराणों, उपनिषदों, रामायण और महाभारत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में इन पौधों के उपयोग एवं उपचार के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। आज से पहले जब एलोपैथिक चिकित्सा, अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं थी, तब हमारे पूर्वज ऋषि मुनि वैद्य इन औषधीय गुणों वाले पौधों की जड़, पत्तियों, फूल और इनकी छालों का औषधीय ढंग से इस्तेमाल करके स्वस्थ जीवन जीते थे और इन प्राकृतिक औषधियों का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता था, जिससे कि हमें बिना किसी अतिरिक्त खर्च के एक अच्छी सेहत और सौंदर्य मिल जाता था। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे ही औषधीय पौधे के बारे में आपको जानकारी देंगे जिसे नाइन ओ क्लॉक भी कहते हैं, जिसे दोपहर का फूल भी कहते हैं, लक्ष्मण बूटी कहते हैं और राजरानी का फूल, चीनी गुलाब जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। बहुत सुंदर से पुष्पों वाला ये पौधा जो होता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा औषधीय महत्व रखता है। ये फूल सुबह 9 बजे खिलता है और ठीक 9 घंटे बाद अपने आप ही बंद हो जाता है, मुरझा जाता है। इसमें कई रंगों के फूल होते हैं, व्हाइट, पिंक, रेड, पीच और मल्टी कलर। पर औषधि के लिए सिर्फ गुलाबी फूलों वाली प्रजाति का प्रयोग किया जाता है। इसके फूल और पत्तियों में बहुत अच्छी मात्रा में उन्नत किस्म की विटामिन ई पाया जाता है, जो बालों और त्वचा के लिए एक वरदान होता है। इस पौधे के फूल और पत्तियों में निश्चित रूप से आपके बालों और त्वचा की हर समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। तो किस तरह से इस पौधे का प्रयोग कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। इस पौधे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि आपके चेहरे की रंगत खो गई है, लाखों जतन करने के बाद भी दाग धब्बे नहीं जा रहे हैं, चेहरे के ऊपर कालापन सा रहता है, तो आपके चेहरे की ग्लो बढ़ाने के लिए, स्किन को टोन करने के लिए, चेहरा गोरा और दाग धब्बों रहित करने में इसके फूल बेहद ही लाभकारी होते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि 3 से 4 फूल ले लें और इनको बारीक पीस कर इसका रस निकाल लेना है। निकाले गए रस में आपको 1 चम्मच गुलाब जल और 1 चम्मच बेसन डालना है और अच्छे से मिलाकर चेहरे पर लगा लेना है। कम से कम इतनी देर लगाकर रखें कि जब तक ये सूख नहीं जाता। जब आप इसे चेहरे पर लगाएंगे तो थोड़ी लालिमा आपको दिखेगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसे सूखने के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लीजिए। अगर इस पेस्ट को रात में लगा रही हो तो इसे रात भर के लिए चेहरे पर लगाकर भी छोड़ा जा सकता है। सुबह उठकर चेहरा धो लेना है। रोजाना कुछ दिन इस्तेमाल से आपका चेहरा खिल उठेगा, आपकी त्वचा निखर जाएगी, त्वचा संबंधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी आपकी, और महंगे से महंगा गोल्ड फेशियल, डायमंड फेशियल जितना निखार आप चेहरे पर पाएंगे। इस पौधे का दूसरा प्रयोग है बालों के लिए। बालों को जड़ से मजबूत, घने और लंबे करने के लिए इसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है। आपके बाल घने, लंबे, मजबूत तब होंगे जब इनको जड़ों से पोषक तत्व मिलेंगे, और जैसा कि इसकी पत्तियों में प्राकृतिक रूप से विटामिन ई पाया जाता है, जो बालों के पोषण के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। इसकी पत्तियों को बारीक पीस लें और 2 चम्मच के करीब पेस्ट बना लीजिए। इसमें 2 चम्मच नारियल तेल मिलाकर इस पेस्ट को अपने सर के ऊपर बालों पर लगाइए और हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मसाज कर लें। कम से कम 2 घंटे आप ये पेस्ट लगाकर रखें और फिर बाल धो लें। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपके बालों की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा नोबची के पौधे में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं दोस्तों। यदि शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लग गई है या फिर दाद, खाज, खुजली आपको सता रही है, तो ऐसे में इसकी ताज़ा पत्तियों को पीसकर रस निकालकर अफेक्टेड एरिया पर लगाने से घाव बहुत ही जल्दी भर जाता है। साथ ही दर्द का एहसास भी कम होगा और स्किन इन्फेक्शन, दाद, खाज, खुजली इन सब समस्याओं से बहुत ही जल्द राहत मिलेगी। तो दोस्तों आपने देखा ये नोबची जैसा साधारण सा पौधा कितने दिव्य, कितने असाधारण गुणों से भरा हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप आयुर्वेदिक इलाज और होम रेमेडीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो सेल्फ केयर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे मिलती है हमें ढेर सारी मोटिवेशन, बहुत सारी मेहनत करने की, आपके लिए नई नई जानकारी लाने की। धन्यवाद।